Hello students, today we will discuss our unit number 8 peripheral devices। आज हम अपनी नई यूनिट नंबर 8 peripheral devices स्टार्ट करेंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस होते क्या हैं? जैसे आपको पता है पेरिफेरल डिवाइसेस आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस की लिस्टिंग में आते हैं। जैसे आपके कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर, माउस, जॉयस्टिक। ठीक है। हाउ टू कनेक्ट ऑल दीज विद माइक्रो प्रोसेसर एंड हाउ माइक्रो प्रोसेसर ट्रीट द आईओ डिवाइसेस, ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि हम इन पेरिफेरल डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ, और माइक्रो प्रोसेसर कैसे ट्रीट करता है इन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, वो जाके हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। हमें ये भी पता है कि जितने भी हमारे आईओ डिवाइसेस होते हैं उनकी किसी भी तरह की कोई कंप्यूटिंग नहीं होती है, क्योंकि देखो माइक्रो प्रोसेसर की सारे प्रोग्राम करता है, वो कंप्यूटेड होता है। आपके आईओ डिवाइसेस कंप्यूटेड नहीं होते हैं, उनको नहीं पता कि हम क्या इनपुट जा रहा है, क्या आ रहा है, बस वो देंगे अगर जो हम चीज़ उसको देना चाहेंगे। दीज आर द सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, इनको हम सपोर्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। जैसे पहले हमारे पास कंप्यूटर्स में कॉम पोर्ट आता था जिसको हम कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं। आजकल इसको रिप्लेस कर दिया है यूएसबी ने, यूनिवर्सल सीरियल बस और सीरियल पोर्ट ने। आपने देखा होगा कि ये आपके कॉम पोर्ट्स जिसमें आपका आजकल तो सिर्फ ये मॉनिटर कनेक्ट होता है। पहले ये प्रिंटर्स के लिए भी होता था, मॉनिटर के लिए होता था, कीबोर्ड के लिए ये कॉम पोर्ट होते थे। आजकल यूएसबी ने इन सब की जगह ले ली है, सिर्फ हम मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए ही कॉम पोर्ट का यूज़ करते हैं, बाकी सब यूएसबी के थ्रू कनेक्टेड हो जाते हैं। ये सब तो हमारे एक तरह से कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आपको पता है, जिनके बारे में आप काफ़ी तरह से पढ़ चुके हो। तो ऐसे कौन से खास कुछ अलग से स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपके माइक्रो प्रोसेसर से लिंक है? एक्चुअली वो एक ब्रिज का काम करते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर और इन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। सो दीज आर कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस बट वी हैव टू स्टडी सम स्पेसिफिक पेरिफेरल डिवाइसेस विच आर नॉट सीन बाई अस, दीज आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक वर्क, कि जो हमारे द्वारा नहीं देखे जा सकते, जिनको हम देखते नहीं हैं, जो हमारे पास एक्चुअल में नहीं है, बट वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, स्पेसिफिक टास्क करते हैं। उन पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। वो पेरिफेरल डिवाइसेस तीन हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज 8255 PPI, सेकेंड इज 8253 PIT एंड थर्ड वन इज 8257 DMA कंट्रोलर। 8255 बेसिकली तीनों ये एक चिप्स हैं, आईसीज हैं, जो आपके एक तरह के स्पेसिफिक टास्क के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस है। 825 PPI, PPI मीन्स क्या है? प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। 8253 PIT, PIT मीन्स प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। दिस इज प्रोग्रामेबल इंटरवल, I for interval and T for timer, and this is P for programmable, P for peripheral and I for interface। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा 8255 PPI। क्या है 8255 PPI? इट इज़ प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। उससे पहले हम प्रोग्रामेबल छोड़ दीजिए, हम पेरिफेरल इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे। 8255 वर्क्स एज अ ब्रिज इन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस फॉर डाटा ट्रांसफर। मैंने जैसे कि बताया था कि ये हमारे कुछ स्पेसिफिक टास्क करते हैं। बेसिकली ये पेरिफेरल्स हमारे माइक्रो प्रोसेसर और जो हमारे आईओ डिवाइसेस हैं उनके बीच में एक डाटा ट्रांसफ़र के लिए ब्रिज का काम करते हैं। यहाँ डायग्राम से थोड़ा सा समझेंगे। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये है 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। 8085 हम बेसिकली पढ़ रहे हैं 8 बिट का होता है, एंड दिस इज 8255 PPI। ठीक है, इसके साथ ये पोर्ट्स कनेक्टेड है जिनके साथ हमारे आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। डाटा को ट्रांसफ़र पहले वो आईओ डिवाइसेस आपके इससे कनेक्ट होंगे, फिर ये माइक्रो प्रोसेसर से होगा। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से इनपुट लेगा और यहाँ से इनको आउटपुट देगा, फिर ये जहाँ चाहेगा, जिस पोर्ट पर चाहेगा उस पर आउटपुट हमें दे देगा। 8255 बेसिकली एक 40 पिन का ड्यूल इन पैकेज प्रोग्रामेबल आईसी है। ड्यूल इन पैकेज जैसे आपका 8085 40 पिन का है माइक्रो प्रोसेसर है, इसी तरह 8255 आपका ड्यूल इन पैकेज 40 पिन का प्रोग्रामेबल डिवाइस है। इट कैन बी प्रोग्राम टू वर्क एज पर नीड। अब देखिए मैंने पेरिफेरल इंटरफेस, पेरिफेरल क्या हो गया? पेरिफेरल ये आपके आउटपुट्स
आउटपुट आईओ डिवाइसेस हो गए, एंड इंटरफेस मतलब इनकी कनेक्शन करना, इनसे डाटा ट्रांसफर कराना। एंड अब आती है बारी प्रोग्रामेबल की। प्रोग्रामेबल यानी जिसकी प्रोग्रामिंग की जा सके, ठीक है। तो हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मीन्स हम इससे ये देख सकते हैं कि हमें डाटा को पोर्ट ए से भेजना है, पोर्ट बी से, पोर्ट सी से। हम किसी भी तरह डाटा को एक बार में पोर्ट ए से 8 बिट, एक बार में पोर्ट बी से 8 बिट, या पोर्ट सी में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर एंड लोअर, अपर पोर्ट सी एंड लोअर पोर्ट सी। ध्यान रखिए ये आगे चल के आएंगे आर्किटेक्चर में कि पोर्ट सी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें हम डाटा को एक एक बिट करके भी ट्रांसफर करा सकते हैं। यानी हम चाहे तो पूरा डाटा, और अगर हमें डाटा को सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक ही डाटा लाइन भेजनी है तो हम इसके थ्रू भेज सकते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम टू वर्क एज पर नीड। हम इसे अपनी नीड के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इट कैन बी यूज विद ऑलमोस्ट एनी माइक्रो प्रोसेसर। और 8255 की सबसे ज़्यादा खास बात है कि हम इसको किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ यूज़ कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 8-बिट बाई डायरेक्शनल आईओ पोर्ट्स। इसमें 3 8-बिट के बाई डायरेक्शनल आईओ पोर्ट्स होते हैं। देखिए ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड एंड ये है थर्ड। दैट इज पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। पोर्ट ए भी 8-बिट का है, बाई डायरेक्शनल है, यानी इनपुट भी ले सकता है, आउटपुट भी दे सकता है। बाई डायरेक्शनल समझते होंगे आप, दोनों तरफ से। यूनिडायरेक्शनल यानी वन साइडेड, ये बोथ साइड। पोर्ट सी दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी 4+4 8-बिट है, एंड पोर्ट बी ये भी 8-बिट है, और ये भी बाई डायरेक्शनल है, और ये भी बाई डायरेक्शनल है। वी कैन असाइन डिफरेंट पोर्ट्स एज इनपुट और आउटपुट फंक्शंस। हम इनमें से किसी भी पोर्ट्स को एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट अपने नीड के अनुसार इस प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइस की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं और वो अपने फंक्शंस कर सकते हैं। सो 8255 PPI की ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।